लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना था कि एक्स लेट से क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक। तो नेट रेजिस्टेंस कभी भी हम लोग को निकालने का मतलब क्या होता है कि मान लो मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने क्या बोला कि एक बैटरी लगा दी भैया, ठीक। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी लगा दी, तो यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा ये अगर तुमको कैलकुलेट करना है और ये V वोल्ट की बैटरी है बच्चों, तो क्या करना होगा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा है वो निकालना पड़ेगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, नेट रेजिस्टेंस। तो चलो अब देखते हैं कैसे निकलेगा। तो देखो ध्यान से देखो कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस रेजिस्टेंस का मान लो ये हेड है, ये टेल है, ठीक। तो इस रेजिस्टेंस का ये हेड है या ये टेल है, ये टेल है या ये हेड है। तो हेड से टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, इस तरीके से कनेक्शन है ना ये। तो ये दोनों किस में होंगे, ये दोनों किस में होंगे बच्चों, सीरीज में होंगे। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, मान लो ये पॉइंट x बोल दूँ, ये पॉइंट y बोल दूँ, तो ये दोनों सीरीज में होंगे। तो ये दोनों सीरीज में हो गए, ठीक है। तो इन दोनों का 2 ओम, 2 ओम भैया, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं हमको, ठीक बच्चों। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखो ये रेजिस्टेंस, इसका हेड टू टेल, फिर इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे हेड यहाँ पे टेल है, इस वाले का भी यहाँ पे हेड यहाँ पे टेल है। तो एक चीज क्या पता चल रही है कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस के हेड और टेल एक जगह पे हैं। हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, ऐसा ही है ना बच्चों, देखो, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव है बैटरी का, तो यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया बैटरी का, आया। ये माइनस कनेक्टेड है इस साइड से, तो यहाँ माइनस आया, यहाँ माइनस आया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया बच्चों, ठीक। तो क्या हुआ कि ये दोनों बैटरी के सेम पोल से कनेक्टेड है ना, कि इसका हेड पॉजिटिव भी कनेक्टेड है, इसका भी हेड पॉजिटिव भी कनेक्टेड है, मतलब हेड टू टेल कनेक्शन नहीं है ना, ये बैटरी इसके साथ लग गई तो ये पैरेलल में आ गया ना। तो ये दोनों पैरेलल में है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो हम पहले क्या बना ले, मान लो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके साथ हमने क्या देखा कि ये 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक इसका नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/r, ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, r की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगी 1 ओम हो जाएगी। तो हम लोग कहाँ तक निकाल लिए, अब मान लो कि फिर ये एक रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, ये दोनों किस में थे, सीरीज में। तो ये कितना हो जाएगा देखो 2, ये 2 ओम प्लस ये दोनों पैरेलल में था, तो इन दोनों का पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, इन दोनों के पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या हो गया 1 ओम। तो ये प्लस 1 ओम सीरीज में, कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक। फिर यहाँ नीचे कितना आ गया, इन दोनों का सीरीज में एडिशन हो गया तो 4 आ गया, ठीक। तो ये कितना बन गया हमारे पास, ये बन गया ये 3 ओम, x और y के बीच में ये 4 ओम, ठीक। तो इन दोनों का अब नेट रेजिस्टेंस निकालना है अगर, तो क्या आ जाएगा, x और y के बीच में 1/3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/r नेट। तो ये कितना आ जाएगा देख लो, 1/12, 4 प्लस 3 तो 7/12, तो r नेट कितना आ जाएगा 12/7 भैया, ठीक है, 12/7 ओम, ठीक। अब एक अलग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ध्यान से समझना है हमको कि हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक। तो देखो मान लो फिर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे तुम एक बैटरी लगा दो प्लस माइनस V वोल्ट की, यहाँ से करंट फ्लो करेगा भैया, ठीक। अब देखो बैटरी का प्लस पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे मान लो पहुँच गया, माइनस यहाँ पे पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ध्यान से देखो कि ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो हेड टू टेल इसके साथ कनेक्टेड है, 3 और 3 के साथ कनेक्टेड है ना। तो हम लोग इन दोनों को क्या कर सकते हैं, देखो
मान लो इसको और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लें अगर, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक, ये पॉइंट हमारा वही वाला है, ये एक्स। ठीक है, ये एक्स है मान लो। फिर यहाँ पे एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है और ये अभी 3 ओम का बचा हुआ। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ये 6 ओम का है। फिर हमारे पास एक और यहाँ पे 6 ओम का है, ये 3 ओम का है, और फिर ये एक और हमारे पास यहाँ पे 3 ओम का था, और ये भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस था। तो इसको अभी देखते हैं, एक कम हो गया ना हमारे पास। हाँ, तो अब देखो ये दोनों सीरीज में आ गए। अब देखो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम देखें ध्यान से कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को अगर देखें तो इन दोनों पॉइंट के बीच में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस होगा। तो ये क्या हो गया, पैरेलल में। तो इन दोनों के पैरेलल को अगर सॉल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, फिर ध्यान से देखो, इन दोनों के पैरेलल को सॉल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1/6 + 1/6, तो कितना आ जाएगा 2/6। तो ये कट जाएगा 1/3, मतलब 3 ओम। ठीक, तो ये क्या बचा, बस 3 ओम। इसको पैरेलल में ले लिए तो 3 ओम, फिर से यहाँ 3 ओम। ठीक है, ये एक्स वाला पॉइंट है, और ये फिर तुम्हारा ये वाला, ये रेजिस्टेंस 6 ओम, फिर यहाँ पे 3 ओम। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 ओम, फिर यहाँ पे 3 ओम, फिर यहाँ पे 3 ओम। ठीक, और ये तुम्हारा क्या था, y, ये क्या था, x। तो पहले हमारे पास 4 बॉक्स थे, कम हो गया। अब देखो फिर से ये दोनों किस में दिख रहे हैं हमको, कि इन दोनों पॉइंट के बीच में ये हेड टू टेल कनेक्टेड है ये दोनों। तो ये क्या हो जाएंगे 6 ओम का। तो फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर से क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा, ये 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 ओम का। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर से बन जाएगा, चलो देखो यहाँ पे बनाते हैं, x क्या बन जाएगा 6 ओम का। ठीक, और ये वाला 6 ओम एक और है यहाँ पे 6 ओम का। ठीक है बच्चों, और फिर ये एक और 6 ओम, और यहाँ पे ये 3 ओम, ये वाला। ठीक, और फिर ये एक और यहाँ पे 3 ओम, ये 3 ओम, ये y पॉइंट पे आ गए। ठीक, तो ये फिर से 1/6 + 1/6 करेंगे इसी तरीके से, तो कितना आ जाएगा 3 ओम। तो ये वाला पूरा हट जाएगा अब। ठीक है, तो एक सेकेंड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, कि यहाँ तक मान लो हमारे पास छोटा हो गया सर्किट। तो ये फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, कि ये 6 और 6 मिलके क्या बन जाएंगे 3 ओम। ठीक, और ये क्या आ गया फिर से 3 ओम, ये x पॉइंट ही है ना, और ये वाला 6 ओम बचेगा बस, फिर से 6 ओम, ये 3 ओम भाई साहब, ये 3 ओम, फिर ये 3 ओम। ठीक, ये y, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अब फिर से देखो ध्यान से कि यहाँ से यहाँ तक और कोई बीच में कहीं करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो करंट यहाँ से चलेगा वो करंट यहाँ से भी जाएगा ना, जो करंट यहाँ चलेगा वो यहाँ से भी जाएगा। तो सेम करंट रहेगा दोनों में, रहेगा ना। जो भी करंट यहाँ से जाएगा वो कहीं और जा पा रहा है यहाँ पे नहीं ना, वो सीधा यहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये दोनों किस में हो गए, फिर से सीरीज में। तो ये फिर से क्या आ जाएगा 6 ओम, और फिर तुम्हारे पास ये दोनों 6 ओम के आ गए, तो ये वाला एक और 6 ओम का बचा। तो ये क्या आ गया 6 ओम। ठीक है, और ये 3 ओम वाला बचा हुआ है तुम्हारे पास। फिर ये क्या है, एक और ये 3 ओम। ये कौन सा पॉइंट था y, ये कौन सा पॉइंट है x। ठीक, अब ये दोनों 6 ओम फिर से किस में आ गए, पैरेलल में, क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो फिर से अब ये क्या हो जाएगा, मान लो ये पॉइंट x है, तो यहाँ पे फिर से 3 ओम इन दोनों का लेके। ठीक, ये 3 ओम,
ठीक, और ये वाला एक और ये वाई पॉइंट है 3 ओम जो लास्ट में बचा हुआ था। ठीक, अब देखो फिर से यहाँ से जो भी करंट जाएगा वो भैया इसमें भी जाएगा, कहीं बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये दोनों किस में आ गए, सीरीज़ में। ठीक, यहाँ से जो भी पानी जाएगा वो यहाँ भी जाएगा ना सीधा, बिना बटे बीच में, तो ये दोनों किस में आ गए, सीरीज़ में। ठीक, तो ये फिर से क्या हो गया, देखो ये मान लो ये एक्स पॉइंट था, ये वाई पॉइंट था, इसके बीच में ये 6 ओम, ये 3 ओम। ठीक है, अब 6 और 3 किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में, दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज है। ठीक, तो क्या आ जाएगा आंसर, 1/6 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 6, 1, 3 से 2, तो कितना आ गया 3/6। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 1/r नेट था ना ये। ठीक है, तो r नेट कितना आ गया 6/3, तो ये आ गया 2 ओम। ठीक है, एक बार बता देता हूँ इसको फिर से। देखो क्या हो रहा है कि इन दोनों, ये मान लो यहाँ से जो भी करंट जाएगी, यहाँ से जो भी करंट जाने वाली होगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो भी करंट जाएगी वो इसमें तो जाएगी जाएगी, उसके बाद बटेगी, तो ये दोनों किस में आ गए, सेम करंट केस है, तो दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आ गए, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो 6 ओम का बन गए। ठीक, और ये 6 ओम वाला रजिस्टर और एक और यहाँ पे 6 ओम का लगा, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर देखोगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर देखोगे सॉरी, तो वो दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। तो 1/6 और 1/6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या निकला कि 3 ओम का नेट रेजिस्टेंस बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ। ठीक, तो फिर यहाँ पे जब 3 ओम का इसकी जगह पे रिप्लेस कर दोगे 3 ओम से, तो ये और 3 ओम ये बन गया यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर यहाँ से जो करंट जाएगा वो इस वाले रेजिस्टेंस में भी जाएगा, तो ये दोनों फिर से सीरीज में आ गए। ठीक है, तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाला तो फिर से 6 ओम का बन गया, फिर से 6 ओम का बन गया। ठीक, फिर 6 ओम फिर से दिख रहा है कि पैरेलल में आ गया, तो फिर से इसका जब कॉम्बिनेशन निकाला 6 ओम का कॉम्बिनेशन निकाला इन दोनों का, तो यहाँ पे 3 ओम का बन गया। ठीक, ये 3 ओम फिर से सीरीज में आ गया, तो इन दोनों के सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या आ गया 6 ओम, फिर 6 ओम पैरेलल में आ गया। ठीक, तो फिर ये पैरेलल में आ गया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 3 ओम। ठीक है, फिर ये 3 ओम और ये 3 ओम सीरीज में आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख लिए 6 ओम। फिर ये 6 ओम और ये 3 ओम पैरेलल में है, तो फाइनल आंसर हमारा ऐसे निकल गया।